हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल ग्रो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 3P लैंड होल्डिंग लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले। इस कंपनी की अगर बात करें तो ये कंपनी रियल इस्टेट सेगमेंट से आती है। अगर इस स्टॉक की बात करें, एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो इसके अंदर हमें एक बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। देखिए, इस स्टॉक के अंदर एक प्रमोटर किस तरह से स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि किस तरह से स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए, किस तरह से स्टॉक को हमें पिक करना चाहिए। तो क्विकली हम इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। मैं सबको सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, तो स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक अभी 36 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर हमें यहाँ पे 5% की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक अपर सर्किट में यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। अगर स्टॉक की बात करें, एक स्मॉल कैप स्टॉक है, रियल एस्टेट सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। अगर मार्केट कैप देखते हैं तो यहाँ पे 62 करोड़ की मार्केट कैप है। मतलब देख सकते हैं 62 करोड़ की मार्केट कैप है। तो बहुत इजीली इस स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता है और आप लोग इस तरह से स्टॉक में फंस जाते हैं सिर्फ तेजी देख के। तो देखिए, इस स्टॉक की अगर बात करते हैं, स्टॉक की अगर फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं, फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं तो देखिए, रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे हर साल हमें बढ़ोतरी तो दिखने को मिल रही है। EBITDA की बात करते हैं, यहाँ पे भी हर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और नेट इनकम में भी हमें हर साल यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर प्रमोटर की बात कर तो देखिए, यहाँ पे अगर एक चीज़ आपको नोटिस करोगे, यहाँ पे 73% यहाँ पे प्रमोटर के हाथ में हिस्सेदारी है। यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल भी यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड या DIS या FS के हाथ में कोई भी यहाँ पे स्टॉक की होल्डिंग हमें देखने को नहीं मिले। मतलब इस स्टॉक को सिर्फ प्रमोटर ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। प्रमोटर के हाथ में इतनी बड़ी हिस्सेदारी कि वो इजीली स्टॉक को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस स्टॉक के अंदर पूरा खेल प्रमोटर का चल रहा है, जैसे हम ऑपरेटर भी कहते हैं। उसकी तरह रिटेलर की देते 26%। भाई 26% रिटेलर के हाथ में, वो क्या मैनिपुलेट करेगा? बहुत 73% तो प्रमोटर के हाथ में है, तो वही स्टॉक को ऊपर भी ले जा सकता है, स्टॉक को नीचे भी ला सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि भाई कितना हिस्सा किसके हाथ में है और को कितनी इजीली स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकता है। जिस स्मॉल कैप किसी भी स्टॉक की अगर 100 करोड़ के अगर अंदर अगर उसकी मार्केट कैप रहती है, तो डेफिनेटली उस स्टॉक को बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जाता है। तो चलो चार्ट पे देखिए, चार्ट पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से समझ आएगी। तो देखिए, यहाँ पे हमने चार्ट लगा के रखा है 3D प्लान। यहाँ पे अगर चार्ट को देखेंगे, स्टॉक अगर यहाँ पे चार्ट तो कुछ भी पैटर्न कुछ नहीं देखने को मिला है। स्टॉक बस एक रेंज के अंदर था और स्टॉक अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक 4 दिन के अंदर स्टॉक ने आप किसी ने अगर यहाँ पे बाय किया तो उसके पैसे को स्टॉक ने डबल ट्रिपल कर दिया होगा। जो स्टॉक 70 रुपये का चल रहा था वो आज 36 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। कंटिन्यू स्टॉक अपर सर्किट में यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। देखिए, इतने अगर यहाँ पे देखें स्टॉक को, तो डेफिनेटली प्रमोटर के हाथ में हिस्सेदारी है, तो डेफिनेटली प्रमोटर ही स्टॉक को ऊपर ले जा रही है, प्रमोटर स्टॉक को नीचे लेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे उतनी तेजी से स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक उसी तेजी से नीचे है, स्टॉक फिर ऊपर गया फिर। तो देखिए, इस तरह की तेजी देख के मानो यहाँ पे तो स्टॉक अभी अपर सर्किट में चला गया, आप तो अब स्टॉक को बाय नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन जब भी स्टॉक का अपर सर्किट निकलेगा, तुरंत आप स्टॉक को बाय करने के लिए रेडी रहोगे। लेकिन फिर जैसे गिरावट यहाँ पे चलती हुई स्टॉक में हमें यहाँ पे लोअर सर्किट लगता हुआ दिखेगा, आप स्टॉक को बेच भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पे इस तरह के स्टॉक में ऐसा, तो सिर्फ तेजी देख के स्टॉक को बिल्कुल भी यहाँ पे तुरंत बाय नहीं करना चाहिए। भाग के तो बिल्कुल भी स्टॉक को नहीं पकड़ना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे 1 वीक का चार्ट लगा के दिखाऊँ, तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सिमिलर पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। स्टॉक कंटिन्यू अपर सर्किट में ऊपर गया और उसी फ्लो में स्टॉक नीचे आ गया। देख सकते हैं कितनी तेजी से ऊपर गया, उसी फ्लो में नीचे और फिर स्टॉक बस इसी जोन में कितने साल 2029 से स्टॉक अभी तक इसी रेंज में घूमता हो। मानो इसी तेजी लेकर अगर किसी ने स्टॉक को बाय किया होगा तो डेफिनेटली उसने लॉस ही बुक किया होगा, या जिन्होंने नीचे बाय किया है ऊपर, उन्होंने अगर सेल किया तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट में आ चुके हैं। लेकिन जिसने ऊपर के बाय किया है, डेफिनेटली वो अभी तक प्राइस के लिए तरसता होगा, या उसने लॉस बुक करके उस स्टॉक से निकल भी चुका होगा। तो इस तरह से स्टॉक में फंसना नहीं है, तेजी देख के बिल्कुल नहीं भागना है। हाँ, आप बहुत सारे लोग होते हैं ना, नहीं हमें तो पेनी स्टॉक चाहिए, हमें तो बस 1 रुपये का स्टॉक चाहिए जो 100 रुपये 1000 जी। तो देखिए, 1 रुपये के अगर स्टॉक चाहिए, 2 रुपये, तो जब स्टॉक नीचे अगर लेवल के आसपास अगर सपोर्ट के आसपास मिल जाता है इसे स्टॉक, तो तब आपको उस स्टॉक को देखना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के स्टॉक रहते हैं तो आप नहीं देखते। आप कब स्टॉक को देखते हैं? जब स्टॉक के अंदर तेजी
यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तब आपकी नज़र उस स्टॉक पे जाती है और आप उसी जगह पे उसको बाय करने के रेडी रहते हो और वही आप फंस जाते हो। तो देखिए अगर स्टॉक के अंदर तेज़ी हो रही है और स्टॉक में रिस्क बहुत ज़्यादा है, देखिए एक पेनी स्टॉक एक, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। तो इन सारे स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए रिस्क जहाँ लेना चाहिए जहाँ पे रिवॉर्ड के चांसेस हो। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक को लेना मतलब कितनी रिस्क लेस रहती है। देखिए यहाँ पे स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गया ना, स्टॉक फिर से 2 रुपये आ सकता है। तो देखिए कितनी रिस्क है यहाँ पे। ऐसा नहीं यहाँ से ऊपर भी जाती, यहाँ से 100 रुपये भी जा सकता है। इसमें मैं नहीं कह रही हूँ कि ये 100 रुपये नहीं जाएगा, लेकिन ये 100 रुपये जा सकता है तो ये स्टॉक 2 रुपये भी आ सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी। तो जब भी ऐसे इसके मतलब इस जैसे स्टॉक में जब भी आप इन्वेस्ट करें, तब सबसे पहले देखिए कि स्टॉक अगर गिरेगा तो स्टॉक किस लेवल तक आ सकता है, आपकी रिस्क कितनी हो सकती है। देखिए इन जैसे स्टॉक में एसएल तो लगा भी नहीं सकते भाई, कहाँ पे एसएल लगाए, कहाँ पे स्विंग, ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर, कहाँ पे एसएल लगाए, कहाँ कोई कोई लेवल नहीं दिखते हम एसएल के लिए। तो जब भी इस तरह के स्टॉक में जब भी हम इन्वेस्ट कर लेते हैं, या तो हम या तो हीरो या तो ज़ीरो, बस यही ऐसे सोच के साथ ही हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मानो कि 2,000 आपने लगाए, आप क्या सोचेंगे, बस ये 2,000 मेरे 20,000 बन जाए या 2,000 जीरो बन जाए, तभी आप स्टॉक से निकलते। कुछ लोग तो 20,000 होने पर भी नहीं निकलते, फिर से वो 20,000 जीरो बन जाते। मतलब इस चीज़ों को आपने बहुत बार देखा होगा। तो जिन लोगों ने बाय कर रखा है डेफिनेटली उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए मेरे ख्याल से। एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी आपकी यहाँ पे सेल होनी चाहिए। देखिए फिर जब यहाँ पे लोअर सर्किट लगता है ना, तो स्टॉक आप बेचने के लिए रेडी रहते हो, लेकिन बाय करने के लिए कोई भी नहीं रहता। स्टॉक फिर से उसी लेवल पे आके खड़ा हो जाता है जहाँ पे अपने बाय किया है, शायद उसके नीचे के लेवल पे भी आके खड़ा हो जाता है। सिर्फ इतना ही सेंस है कि देखिए इन जैसे मैनिपुलेट होने वाले स्टॉक से दूर रहे। अगर आपको करना ही है ट्रेड, बहुत सारे नहीं हमें तो करना ही करें, तो भाई सपोर्ट के आसपास स्टॉक आ जाए तब उन स्टॉक में इन्वेस्ट करें। फिर आपका एसएल बहुत छोटा रहेगा, फिर आप 2 रुपये लोगे, 1 रुपये का एसएल डालोगे, बस निकल जाओगे। यहाँ पे देखिए बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर इसी लेवल से सपोर्ट लिया, फिर इसी लेवल से सपोर्ट लिया, फिर इसी लेवल से सपोर्ट लिया, तो मल्टीपल टाइम ये लेवल टेस्ट हो गई है। तो यहाँ पे अगर फिर से स्टॉक आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके रिस्क कम रह सकते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगी, जब भी इन जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के अपने पैसे को लगाओ। बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं इन स्टॉक के अंदर। आप हीरो बनने के चक्कर में पता नहीं कितनी बार अपने कैपिटल को ज़ीरो कर देते। तो गाइस बस यही सेंस था कि आपको ये सारी बातें समझाई, इसीलिए मैंने स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाए। मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं कि आप इस स्टॉक को बाय किए कि फिर से इस लेवल तक आने के बाद आप स्टॉक को बाय किए या फिर इस लेवल को बाय किए। बिल्कुल भी मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं कि आप इस स्टॉक को कंसिडर करें। बस आपको चीज़ें समझानी थी कि किस तरह से स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से हमें इन सारे स्टॉक से या इस बम्पर तेजी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बस इतना ही मुझे आपको इस वीडियो से बताना था। तो देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाए कि जैसे हमारी वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस।